डिग्री तो सभी देते हैं, हम देते हैं 100% सफलता की गारंटी। बाबा रामनाथ स्मारक पीजी कॉलेज, पिहामदपुर, आशापार, अम्बेडकर नगर। हमारे यहाँ बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीएड, बीटीसी, बीलीप समेत अन्य कई कोर्सेज उपलब्ध हैं। हाईटेक व्यवस्था और सबसे सुरक्षित बस सुविधा। अब पैसा भी पढ़ाई में नहीं बनेगा बाधा। पाएं 100% स्कॉलरशिप की गारंटी, साथ ही 100% परिणाम का अटूट भरोसा। सीटें सीमित हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर आज ही कॉल करें। आपका भविष्य हमारी जिम्मेदारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से, जहां पर शहर कोतवाली क्षेत्र के बिलरिया की चुंगे स्थित न्यू यशलोक हॉस्पिटल में भर्ती महिलाओं के उपचार के दौरान कथित लापरवाही को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मरीज के तीमारदार ने चिकित्सक पर अप्रशिक्षित दाई से एनिमा लगवाने और इसके बाद मरीज की हालत बिगड़ने का आरोप लगाया है। वहीं चिकित्सक ने इन आरोपों को खारिज करते हुए मरीज को कोलाइटिस की समस्या होने की बात कही है। दरअसल मुबारकपुर थाना क्षेत्र के लाडपुर नेठी गांव निवासी धर्मराज यादव के मुताबिक उनकी पत्नी डिम्पल यादव के पित्त की थैली में पथरी है। 12 अगस्त को उन्होंने न्यू यशलोक हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर पीडी यादव से पत्नी को दिखाया था, जहां चिकित्सक ने ऑपरेशन की सलाह दी थी। इसके बाद 18 अगस्त को डिम्पल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। धर्मराज का आरोप है कि ऑपरेशन से पहले पेट साफ करने के लिए एनिमा लगाया जाना था। आरोप है कि चिकित्सक के कहने पर अस्पताल में काम करने वाली एक दाई सरोज ने उनकी पत्नी को एनिमा लगाया। तीमारदार का दावा है कि एनिमा लगाने के दौरान उनकी पत्नी ने उसके गर्म होने और भाप निकलने की शिकायत भी की, लेकिन इसके बावजूद एनिमा लगा दिया गया, जिसके बाद महिला को खून के साथ लगातार दस्त होने लगे और उसकी हालत बिगड़ती चली गई। धर्मराज का आरोप है कि करीब 3 दिन तक लगातार दस्त होने के बावजूद मरीज को न तो रेफर किया गया और न ही समुचित उपचार किया गया। बाद में कराई गई एंडोस्कोपी की जांच में आंत में छाले होने की जानकारी सामने आई। इसी के बाद तीमारदार ने चिकित्सक पर उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया। रविवार को मामले की सूचना पुलिस को दी गई। डायल 112 की टीम अस्पताल पहुंची और दोनों पक्षों के बीच बातचीत कर मामले को शांत कराने का प्रयास भी किया। इस दौरान तीमारदार और चिकित्सक के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को आगे की बातचीत के लिए शहर कोतवाली में बुलाया। वहीं चिकित्सक डॉक्टर पीडी यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पित्त की थैली के ऑपरेशन से पहले पेट साफ करने के लिए एनिमा लगाया जाता है और यह काम दाई ही करती है। उनका कहना है कि मरीज को पहले से कोलाइटिस की समस्या थी, जिसकी दवा दी गई है और अब मरीज की हालत पहले से बेहतर है। चिकित्सक ने यह भी कहा कि मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और यदि कोई हिसाब किताब बाकी है तो उसे नियमानुसार पूरा कराया जाएगा। उधर शहर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में है। डायल 112 की गाड़ी मौके पर गई थी। परिजन मरीज को किसी अन्य अस्पताल में भर्ती कराने के लिए ले गए हैं। पुलिस का कहना है कि यदि मामले में तहरीर मिलती है तो जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में मरीज के तीमारदार और चिकित्सक के आरोप अलग अलग हैं। पुलिस को तहरीर मिलने के बाद जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि उपचार में वास्तव में लापरवाही हुई थी या फिर मरीज की बीमारी के चलते उसकी हालत बिगड़ी थी। क्या नाम है? सर मेरा नाम डिम्पल यादव है। कहाँ के रहने वाला? लारपुर नैठी के रहने वाले हैं। खाना कौन सा पड़ेगा? मुबारकपुर। सर मैं यहाँ आई थी 18 अगस्त को। यहाँ आई थी मैं पथरी का ऑपरेशन करवाने। यहाँ आई, मैं भर्ती हुई सर। मुझे बाटल उटल लगा। फिर दाई आई कुछ टाइम बाद, सब कही कि इनिमा लगाना है, तो हम कहे अच्छा। तो फिर मैं देखी कि इनिमा गर्म है। मैं कही इनिमा बहुत गर्म लग रहा है, तो कह रही नहीं जल्दी से लगाना है, मुझे ऊपर भी लगाना है, डॉक्टर साहब बोले हैं जल्दी से लगाना है। हाँ, तो हम कहे नहीं, ये सरोज दाई करके वो लगाई। क्या करती हैं यहाँ वो? यहाँ पोछा झाड़ू करती है वो। तो कहीं कि जल्दी से लगाना, डॉक्टर साहब बोले हैं और लोग को लगाना है जल्दी से। हम कहे पर जब मुझे जैसे वो लगाई मेरे अंदर तो जलन सा होने लगा। मैं फिर तुरंत बोली मुझे बहुत जलन हो रही है दाई, मुझे छोड़िए, बहुत दिक्कत हो रही है। और कहीं नहीं नहीं सही हो जाएगा, गर्म नहीं है। हम कहीं नहीं गर्म लग रहा है। फिर उसके बाद लगाने के बाद सर मुझे खून की लैटिन शुरू हो गई और मैं एकदम बेहाल हो गई, एकदम समझ लीजिए बेहोश हो गई। समझिए मेरे न उठने लग की शक्ति थी, ना ही बैठने लग और ना ही बोलने की। आज भी मेरी दशा वही है। उसके बाद लगातार लैट्रिन चालू रही, बंद नहीं हुई। मैं बताई, फिर डॉक्टर आए, उनसे भी मैं कही सर मेरा पेट बंद नहीं हो रहा है। जब से इनिमा लगा तब से मेरी ये दशा है। उसके पहले सर मैं एकदम बिल्कुल ठीक थी, स्वस्थ थी।
जब मैं हॉस्पिटल में आई थी। एनिमा लगाने के बाद ही से मेरा पेट शुरू हुआ और बंद नहीं हुआ और खून की लैटिंग स्टार्ट रही लगातार। आज भी मैं बहुत काफ़ी रात तक पूरी लैटिंग में ही बैठी रह गई आज भी। 18 अगस्त को वो यहाँ हॉस्पिटलाइज होती हैं अपनी पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए। मैंने अपने पीए से पूछा क्या चीज़ें हैं, तो मैं उस समय दिल्ली था सुप्रीम कोर्ट, तो इन्होंने बताया सब कुछ सही है और आज ऑपरेशन होगा, सब कुछ सही रहा। तो एनिमा लगाया गया उन्हें 18 अगस्त को ही। और एनिमा जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है वो किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन जो उसमें एक्सपर्ट हो, क्योंकि इट इज़ ए डिफिकल्ट टास्क, और जब तक कोई प्रॉपर प्रोटोकॉल लिया हुआ नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ, उससे नहीं एनिमा दिलवाना चाहिए, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और यहाँ पे क्या किया गया, डॉक्टर साहब के यहाँ एक सरोज जो है वो दाई है, वो काम करती है, उससे एनिमा दिलवा दिया गया, जिसमें जो पेशेंट थी इनकी वाइफ, उनकी स्थिति इतनी डैमेज हो चुकी है कि करीब करीब उन्हें 50 तो खून की लैट्रिन हुई, और उसके बाद करीब अब आज तक उनको लगातार कॉन्टिन्यूसली डायरिया चल रहा है। लगभग 400 लैट्रिन हो चुकी हैं। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि उनकी पित्त की थैली की पथरी का ऑपरेशन कराने आई थी। अब उसका इलाज तो बाद में होगा, पहले उनको जो अल्सर हो गया है बुरी तरीके से, जो उनको एनिमा दिया गया उसकी वजह से उनको क्लोन में पूरा अल्सर हो चुका है, जिसकी मेडिकल साक्ष्य अपने पास पूरे हैं। और जब मैंने इसके संबंध में डॉक्टर साहब से बात की, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमने सारा जो मेडिकल प्रोटोकॉल होता है कोई भी ऑपरेशन करने, सिजेरियन करने से पहले, वो प्रॉपरली फॉलो किया था। तो मैंने कहा आपने जो एनिमा लगवाया था वो किसी प्रोफेशनल से लगवाया था? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल प्रोफेशनल से, जबकि अपने पास एक वीडियो साक्ष्य है उस महिला का जिसने उनको लगाया था, और पीड़िता का भी पूरा वीडियो साक्ष्य है, जो अभी भी पीड़ित हैं और इसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हैं। डॉक्टर साहब मैंने ये भी कहा कि जब आपने कोई मेडिकल प्रोसीजर अभी फॉलो नहीं किया है तो फीस किस बात के लिए? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ का बेड चार्ज है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैंने अभी थोड़ा पता किया तो इनके हॉस्पिटल में जो लोग नामित हैं और डिस्प्ले किए जा रहे हैं, वो लोग यहाँ कोई भी शायद ही वर्किंग है, वो सिर्फ नाम के नामित हैं। और मैंने इसके संबंध में सीएमओ साहब को भी सूचना दे दी है और सीएमएस साहब को भी सूचना दे दी है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये प्रॉपर मेडिकल प्रोटोकॉल्स को फॉलो किए बिना सर्जिकल ऑपरेशंस कर रहे हैं। अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम ये होगा कि मैं इनके विरुद्ध थाना कोतवाली परिक्षेत्र में आता है यह हॉस्पिटल, तो यहाँ एक तहरीर दूंगा मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए इनके, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता था, उनकी अभी भी वो सीवियरली उनकी हेल्थ बनी हुई है। अब हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या किया जाए, फर्दर क्या एक्शन लिए जाए, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कह सकते, अब जो होना है वो हो चुका है, हमने तो अपनी तरफ से सारी चीजें अच्छी ही की थी। इस लापरवाही का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? डॉक्टर को मानना हूँ, डॉक्टर पीडी यादव को मैं मानता हूँ, क्योंकि वो सीनियर डॉक्टर हैं और उन्होंने एक दाई से जो कि 6 महीना पहले उनके इंडक्ट हुई है, उससे उन्होंने एनिमा दिलवा दिया एक पेशेंट को। ये हॉस्पिटल यशलोक, न्यू यशलोक हॉस्पिटल है, ये बिलरिया की चुंगी पे है और थाना कोतवाली परिक्षेत्र में आता है। किसी मरीज का ऑपरेशन होता है तो एनिमा लगता है, उसके नाम हॉस्पिटल का कोई भी कर्मचारी लगा सकता है? और डॉक्टर साहब लगाते हैं? नहीं, नर्स लगाती है ना, ये तो नर्स नहीं लगाती, बेकार बात कर रहे हैं, गाड़ी लगाती है। आप अपनी गलती एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है क्या गलती बताओ ना? वो सफाई कर्मचारी आपके हॉस्पिटल में। सफाई कर्मचारी एनिमा किसका काम है? नहीं, उनकी एनिमा कौन पेशेंट लगाता की है? तबीयत खराब हो जा रही है, दाई का काम दिन होता है। हम सुन ही रहे, इसीलिए शांत करवाए मैडम। ऐसा है, उसको एडमिट किया था ऑपरेशन के लिए, पेट की थैली में पथरी, तो उसने एनिमा लगाया। इसके बाद वो मरीज में डायरिया हो रहा है, तो हमने पोस्टपोन किया, हमने कहा इसको डायरिया हो रहा है, इसको दिक्कत हो रही है, अभी ऑपरेशन नहीं कर रहे। ठीक, आप अवगत कराए थे इनके घर वालों को, पेशेंट के घर वालों को अवगत कराए थे कि इनको डायरिया हो गया है? वही तो बता रहे हैं कि डायरिया हो रहा है, बता रहे हैं, तभी हमें पता चला डायरिया हो रहा है। हम ऑपरेशन से लौट गए, हमने दवा चेंज की, डायरिया है, दवा ली। अब जो है 2-3 दिन दवा चली थी, इसकी उनके उस पर डिमांड पे कोलोनोस्कोपी इंडोस्कोपी भी करा दिया, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें नार्मल तो सारी कहीं कुछ जलाने का कुछ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसकी बैटरी के लिए दिया तो बैटरी हमने उनके लिए बैटरी का संतुष्टि के लिए। अब यह कोलाइटिस की ये भी हुई है,
तो उसमें कोलाइटिस दवा चलेगी ना, वो दवा चलाई कहीं नहीं आराम है, हम ले जाएंगे जल्दी जाएंगे। ठीक है, ये बताइए इसमें एयर कोलाइटिस दवा चली आराम नहीं मिला, तो इसमें पीढ़ी अलग गलती है। कौन से उसमें आप ये बताएंगे कि पीढ़ी अलग गलती है, किस हिसाब से बताएंगे? प्रोटोकॉल सारे प्रोटोकॉल उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, उसका अल्ट्रासाउंड था, इस समय उनकी कंडीशन कैसी है? कोई दिक्कत में उनको बता रहे ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग इस समय नहीं है, ब्लीडिंग इस समय बंद है, कल से ये रीजन क्या है ब्लीडिंग होने का? कोलाइटिस में होता है। कोलाइटिस में नहीं होता है सर, इट इज। अच्छा, अब आपको ज़्यादा पता हो गया, आप शांत रहिए सर, अब आप डॉक्टर हो गए। शांत रहिए। आप तो है ना डॉक्टर, नहीं हमें तो इसीलिए अपने यहाँ की नौकरानी से हमें गाली दे रहे, गुत्ता दे रहे, पीट रहे हैं। आप यार 1.5 घंटे से हम आपका वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो हमें और कोई काम थोड़ी है। तो इस समय कंडीशन मैडम ये बताएं कि 2-2 घंटे लेटर बैठे ही रह गए रात में। ज़्यादा कैसे बता रहे हैं, सुन लीजिए। 1 बजे से लेके कोलाइटिस में कोई भी टाइम लगता है, जब तक अंदर की हीलिंग में हो जाए 5-7 दिन 8 दिन लग सकता है। तो ये तो पेशेंट डिपेंड कर रहा है ना, हमारी तो डिपेंड नहीं करता। सर हुआ कैसे है तो मैं कह रहा था, हुआ कैसे अब एनिमा लगाने की वजह से, इसके पहले नहीं होता, इसके पहले सब कुछ सही था, हम तो हंसी खुशी से आए थे, नहीं होता है, हम भी हंसी खुशी से रखे थे। तो फिर कैसे होगा? और उसी को अब किसी को हया हो जाता है, जैसे उनकी हो जाती है तो इनिमा लगाने के बाद हजा हो जाता है, होती है, वो तो हो गई इसकी। इनिमा लगाने से हजा आ जाता है इनिमा लगाने वही तो बेहतर तो इनके कहने का मतलब चलो ठीक सर। है, जो इनिमा आप क्या कौन लगाता है? अरे जिसका काम हो लगाएगा आप कौन? कब से इनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, मतलब कि यहाँ से निकालिए। मैं तो इनसे कहा हूँ, जैसे ही हम सुबह कहा हूँ तो ये कहें ठीक है, हमने छोड़ हम कहा सर आप समझिए मुझे नहीं आ रहा है, यहाँ सही नहीं होगा। पैसा नहीं दे, पैसा दिए हैं आपको।